जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त साईं भक्तों के लिए, हमारे साईं परिवार के लिए एक बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण ब्लॉग है। और मेरा मानना है कि आज का ब्लॉग जो भी साईं बंधु, जो भी हमारा साईं परिवार देखता है और देखेगा, उसके जीवन में अनंत सुख, अनंत प्रकार की चमत्कार बाबा के माध्यम से आएंगे। तो आज के ब्लॉग को मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा अपने भक्तों को दर्शन कैसे देते हैं, कैसे उनके जीवन में खुद उनका बाँह पकड़ लेते हैं जब उनका जीवन डगमगाने वाला होता है। कैसे साईं भक्त जो फुटपाथ पर थे, आज वो ऐसे एक व्यक्ति बन गए जहाँ पर उन्होंने एक पैमाना गढ़ दिया। कैसे वो एक बड़े आदमी बन गए, पैसे से ही नहीं, अपने कर्म से, अपने विचार से भी बड़े आदमी बने। तो आज का जो हमारा ये साईं बाबा का जो ये ब्लॉग हम लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो इसमें मैं अपने परिवार का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं और लोगों का बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने से ही शुरुआत करना चाहता हूँ कि साईं बाबा का जब मेरे जीवन में आगमन हुआ तो साईं बाबा की ऊर्जा किस प्रकार से मुझे मिली और कैसे मुझे एक रेज मिलने लगा, कैसे मेरे अंदर वो चमत्कार आया, क्या हुआ, कैसे कैसे हम साईं भक्ति में आगे बढ़ते गए। तो साईं बाबा सबसे पहले मेरे जीवन में कैसे आए। आप सभी साईं भक्त यही सोचेंगे कि मैं साईं भक्ति में कब से लगा, कैसे मैं साईं भक्त बन गया। आज मैं आप लोगों को इस सब मुद्दों पर बताना चाहता हूं कि साईं बाबा की भक्ति जब होती है तो शक्ति कैसे आती है। हुआ क्या, चूँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्री प्लान्ड रूप से साईं बाबा को एक्सेप्ट किया और साईं भक्ति में आ गया। कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं बाबा का किसी से सुना और भक्ति में आ गया। ये मामला है सन 1987 और 88 का। चूँकि एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ 87-88, कि उस समय मैं छोटा था, मेरा डेट ऑफ बर्थ 81 है और मैं छोटा था। तो हुआ क्या कि मैं एक शिवरात्रि का मेला लगता है गांव में, जब शिवरात्रि होती है आप सभी लोग जानते होंगे। तो शिवरात्रि के दिन मेला लगा हुआ था और मुझे भी घर से 4-5 रुपये मिले मेला देखने के लिए, क्योंकि घर से ऐसे पैसे सबको मिलते थे और सब लोग जाते थे। तो मेले में 1 रुपये का कुछ लिया, 2 रुपये का कुछ लिया, ऐसे पैसा खर्च करके घर आ जाते थे। और वहाँ पर मंदिरें होती थी शिव भगवान का, तो वहाँ जलाभिषेक होता था, जलाभिषेक करते थे। फिर मेले में जो मिठाइयाँ, टाफियाँ, पकौड़ी और जिलेबी जो भी मिलती थी लोग लेते थे, वहाँ लॉकेट वगैरह, और जो भी भक्ति की चीज़ें मिलती थी, मतलब कड़े मिलते थे और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। महिलाओं के लिए सुहाग के बहुत सारे सिंदूर हैं, चूड़ी है, बिंदी है, सब ऐसे मेला लगता था। मैं आपको बताऊं, उस मेले में मैंने सबसे पहला काम क्या किया। मैं जब गया तो मुझे 3-4 रुपये घर से मिले थे मेला देखने के लिए। पहला काम एक लॉकेट बेचने वाला था, जो मुझे आज भी याद है। वो व्यक्ति लॉकेट बेच रहा था और एक लाठी लिया था, उसमें ऐसे डंडा बांध के बहुत सारे लॉकेट उसमें लटकाया हुआ था। एक लॉकेट मुझे पसंद आई, जो लॉकेट मैं आप लोगों को शेयर भी करना चाहूँगा। हमेशा मेरे पर्स में साईं बाबा की फ़ोटो रहती है, साईं बाबा, और इस पर्स में उस लॉकेट को, सन 87 के लॉकेट को आज भी मैंने सजो कर रखा है। और मैं परमानेंट बाबा का उस भक्ति की आराधना को मैं मानता रहता हूँ, और आज मैं उस लॉकेट को भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये लॉकेट लोहे का लॉकेट था, आप देखिए लोहे का, और इसमें मूर्छा लग गया है, जंग लग गया है, ये काला पड़ गया। लेकिन इधर आप देखिए, इधर 3D का लॉकेट, अभी अंदर भी थोड़ा सा मूर्छा पहुंच गया है, लेकिन आपको दिख रहे होंगे बाबा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस लॉकेट में तो बाबा दिख रहे होंगे। और 3D का ये लॉकेट है। तो मैं आपको बताऊं, बाबा के इस लॉकेट को मैं इसलिए लिया कि धूप में करता था तो ये लॉकेट चमकती थी, और इस लॉकेट में ऊपर लिखा हुआ है सबका मालिक एक। और इसी लॉकेट को मैंने लिया, और इस लॉकेट से अब मैं बताऊंगा कि आप सोचेंगे इस लॉकेट से बाबा कैसे आ गए, ये भी मैं बताऊंगा।
सबसे पहले मैं इसको पर्स में रख लूँ मित्रों, क्योंकि मैं पर्स में बाबा की चीज़ों को अपने रखे रहता हूँ। तो हुआ क्या कि जब मैं बड़ा हुआ, इवन लगभग 11th और 10th में, ये घटना सन 97 की बात बता रहा हूँ, 97 की। तो मैं जब बड़ा हुआ बाबा के बारे में जानने लगा, साईं सच्चरित्र के बारे में मैंने जाना। और साईं सच्चरित्र जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया, शिरडी जाने के पहले की बात बता रहे हैं, मैं साईं सच्चरित्र पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज़ उसमें पढ़ा, आप लोग भी पढ़ते होंगे, कि साईं बाबा अपने भक्तों के बाद पोस्टर के रूप में, लॉकेट के रूप में या कुत्ते के रूप में बन के आ जाते हैं, किसी भी रूप में अपने भक्तों की वो परीक्षाएं लेते हैं। हुआ क्या कि जब मैं इस साईं सच्चरित्र को पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि अरे मैंने भी एक लॉकेट रखा, और इस लॉकेट को मैं रखा कहा था, चूँकि मेरी बचपन की एक आदत थी, मैं अपनी चीज़ों को कभी फेंकता नहीं था, बहुत संभाल के रखता था। और इस लॉकेट में एक काला धागा लगा था, वो धागा और एक लोहा छोटा सा लगा था उस लॉकेट को फंसाने के लिए, वो लोहा टूट गया। तो मैंने क्या किया, बाबा को एक हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करती थी जिसमें कंपास वगैरह होता था, वो ज्योमेट्री बॉक्स में मैंने बाबा की इस लॉकेट को रख दिया। और मैं भूल गया लगभग कितने सालों से, मतलब 87 से लेकर के 97 तक मैं कोई ध्यान नहीं दिया कि बाबा की पोस्टर या फोटो मेरे पास इस तरह की लॉकेट है, मुझे कोई पता नहीं था। हुआ क्या, जब मैं 97 में जो बात बता रहा हूँ, जब मैं धीरे धीरे बाबा के बारे में जानने लगा, तब जब साईं सच्चरित्र मैंने पढ़ा, तो मैंने जब ये पढ़ा कि बाबा किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास आ जाते हैं, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा जागृत हुई, मेरा ज्ञान चक्षु खुला कि बाबा मेरे साथ कब से हैं, और बाबा को मैं जान नहीं रहा था। और जब मैं शिरडी गया, अब आपको बताऊं, तो मैं इस लॉकेट को तो अपना लकी लॉकेट मान के रख लिया। पर्स में आज भी बाबा की लॉकेट होती है, ऊदी होती है, और चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया भी और दिखा भी सकता हूं। मैं ऊदी भी परमानेंट रखता हूं, ये भी मैं दिखा दूं। इसी पर्स में जहां पर लॉकेट रखते हैं, तो एक आगे ये हमारे इस पर्स में है, इसमें रखते रहते हैं, ये ऊदी है। ये बाबा की फ़ोटोज़ भी हैं, तो इस प्रकार से बाबा की फ़ोटो भी यहाँ मेरे पास रहती है। और उसके बाद इसी में मैं वो लॉकेट भी रखता हूँ, जो इसी पर्स में ही, वो लॉकेट भी छोटी सी है तो इसलिए निकालने में, तो ये लॉकेट भी इसी पर्स में हम रखते हैं। अब हुआ क्या, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कहानी, कि जब ये मेरे पास ये ज्ञान आया कि लॉकेट है, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा आई, एक ऊर्जा जागृत हुई कि वास्तव में बाबा इस तरह से हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार शिरडी गया, मैं समाधि पर पहुंचा, जब मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगा के गया था, जयकारे लगते थे, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, इस प्रकार से जयकारे लगते थे, कोई साईं बाबा की जय बोलता था। तो खूब, मतलब बहुत ही आनंद के साथ मैं बाबा के समाधि स्थल पर पहुंचा। और बाबा की मूर्ति देखने के बाद मेरे अंदर एक ऐसा ऊर्जा, मैं बाबा को एक टक देखता रहा, प्रसाद हाथ में और बाबा की तरफ नजरें। और मैं उस एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ कि रोंगटे खड़े हो जा रहे मेरे। और मैं जब समाधि पर पहुँचा, तो मैंने वहाँ जो बैठे रहते हैं, जो बाबा के समाधि पर जो पंडित जी लोग, उनको जब मैंने अपना वो प्रसाद दिया, उन्होंने टच करा के फिर मुझे वापस किया। लगभग 3 दिन हम शिरडी में रहे वहाँ उस समय। और मैं आपको बताऊं कि ये घटना है लगभग 12-13 की, 12 में मुझे बाबा ने शिरडी बुलाया। इतने दिन से मैं लगा रहा, लेकिन 12-13 में मैं शिरडी गया। शिरडी में पहली बार एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। जब वहाँ गया तो मैं समाधि को टच करना चाहूँ, चूँकि चारों तरफ समाधि के बैरिकेटिंग है, आप लोगों ने अभी देखा होगा। तो मैं जब अंदर हाथ डालूँ तो मैं छू नहीं पाया। मेरे अंदर एक भावना आई कि मैं बाबा, शायद मुझे बाबा नाराज़ है, क्या बात है। फिर मेरे अंदर एक चीज़ आया कि हो सकता है बाबा मुझे ऐसे ही दर्शन देना चाहते हूँ। मैं वापस आ गया, ये इलाहाबाद प्रयागराज। अब मैं फिर बताऊँ आपको, फिर दूसरी बार मम्मी पापा और एक हमारे बड़े सेकंड नंबर पिताजी के लड़के, वो और मैं जाने का सौभाग्य फिर बाबा से बना। और जब मैं गया, ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ, घटना है ये
2020 और 19 की घटना है, 19 के लास्ट में और 20 के। उस समय जब मैं गया तो आपको बता रहा हूँ, बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ कि रिजर्वेशन मैं ले रहा था बुजुर्ग माँ बाप के लिए कि मुझे वेटिंग का ना मिले, फ्रेश सीट मिल जाए। तो हुआ क्या, जाने का फ्रेश सीट मिला, आने का वेटिंग ही वेटिंग मिल रहा था और काफ़ी लंबा वेटिंग। तो मैंने सोचा कि कैसे करें। फिर वहाँ जिनके यहाँ मैं रिजर्वेशन के लिए गया था, एक मैडम थी जिन्होंने अपने घर में ही छोटा कंप्यूटर लगा के रिजर्वेशन वगैरह करती थी रेलवे का। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा 1 हफ्ते बाद का रिजर्वेशन है और उसमें बहुत अच्छी सीटें आपको अवेलेबिलिटी है और वो सीटें आपको मिल जाएंगी। तो मैंने कहा चलिए मैम 1 हफ्ते का ही दीजिए। 1 हफ्ता, अब देखिए बाबा मैं चाह रहा था बुधवार को जाऊंगा, बृहस्पतिवार को काकड़ आरती में शामिल होऊंगा, शुक्रवार को मैं वापस आ जाऊंगा ट्रेन में घर। मैंने क्या किया, 1 हफ्ते का टिकट ले लिया और शिरडी पहुंचा। 1 हफ्ते में शिरडी, अब देखिए डेली बाबा का मुझे जो दर्शन करने का सौभाग्य कि वहाँ जाता था तो कई बार छोटा सा समाधि पर ऐसे गेट लगा था, वो कई बार खुला मिल जाता था। मैं अपना सर रख के बाबा की समाधि पर आया और ये मेरा एक्सपीरियंस। और बाबा की ऊर्जा का आलम ये रहा कि जब भी मैं बाबा का पूजा करता था, कोई मुझसे कुछ पूछता था, मुझे उसके बारे में चीज़ें दिखने लगती थी। मुझे लगता था ये आदमी ऐसे बोल रहा है, इसके अंदर ये चीज़ ऐसे छुपा रहा है, ये ऐसे सब चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ये बाबा की ऊर्जा का कमाल है और बाबा अपने भक्तों का ऐसे ही ख्याल रखते हैं, ऐसे ही उनको दर्शन देते हैं, उनके जीवन में ऐसे आ जाते हैं। ये चीज़ मैं आज शेयर करना चाहता था और आशा करूँगा अगले ब्लॉग में फिर हम अपनी फैमिली का और उन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो और लोग मेरे साथ जुड़े हैं और उनको क्या अनुभव हुआ है। तो इसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, आप लोग भी मेरा परिवार बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।